टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ। वसुधा प्रशा से कहती हुई नजर आएगी कि मुझे तुझसे बात करनी है और मुझे जानना है कि आखिर क्या हुआ है, क्यों सुलोचना तेरे से नाराज़ है और क्यों वो कह रही थी कि हर कोई तुझसे नाराज़ है। आखिर मैं यहाँ पर आई हूँ कहीं, इसीलिए तो उसका मूड तो अपसेट नहीं है। प्रशा कहेगी कि नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं है। वसुधा उससे पूछेगी तो बताओ सुलोचना ने ऐसे क्यों कहा कि प्रशा ने जो किया है वो कोई भी भूल नहीं पाएगा, और युवराज आहाना को अपनी वाइफ क्यों कह रहा था। प्रिशा यहाँ पर बताएगी कि मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सनी रुद्राक्ष के साथ मिलेगा, उससे कहेगा कि मैं यहाँ पर आपके साथ रहना आया हूँ। रुद्राक्ष सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। सनी कहेगा कि हाँ, मैं आपका बेटा हूँ और मैंने आपकी बहुत सारी तलाश की, उसके बाद मुझे आप फाइनली मिल गए, और रुद्राक्ष को वो तुरंत हक कर लेगा। यहाँ पर रुद्राक्ष कहेगा कि एक सेकेंड, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ। तब सनी कहेगा कि मुझे सबसे पहले खुराना मेंशन ढूंढना पड़ा, उसके बाद मुझे पता चला कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ फार्म हाउस में रह रहे हैं, और देखिए मेरे पास एक लेटर भी है जो मॉम ने आपके लिए लिखा है, और उन्होंने ही कहा था कि जब मैं आपसे मिलूं तो मैं आपको ये लेटर पढ़वा दूं। रुद्राक्ष वो लेटर पढ़ता है जिसमें पता चलता है कि वाकई में सनी उसका बेटा है। सनी की मां सफ़र कर रही है एक ऐसी बीमारी से जिसकी वजह से उसकी मौत कभी भी हो सकती है, और इसीलिए उसने अपना बेटा रुद्राक्ष के पास भेजा है। यहाँ पर लिखा होता है लेटर में कि तुम्हें ध्यान है रुद्राक्ष कि हम एक बार क्लब में मिले थे जहाँ तुमने बहुत सारी शराब पी ली थी, और उसके बाद जो हम दोनों के बीच हुआ उसके बाद की निशानी हमारा ये बेटा सनी ही है, और मैं इसीलिए तुम्हें उसके पास भेज रही हूँ। सनी यहाँ पर कहता है कि आपके बाकी के फैमिली मेम्बर्स कहाँ हैं और आपकी पूरी फैमिली में कौन कौन लोग हैं। रुद्राक्ष सोचता है कि आखिर इसकी माँ कौन हो सकती हैं। वो एक बार अपनी दिमाग पर जोर डालता है और कहता है कि उस वक्त पार्टी में सिर्फ 3 लड़कियाँ थीं। मुझे नहीं पता कि आखिर सनी की मां उन तीनों लड़कियों में से कौन है, और इसीलिए वो सनी से कुछ नहीं कहता और चुप रह जाता है। यहाँ पर सनी कहेगा कि लेकिन मैं अब आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, और मैं आप मिल गए हो इसके बारे में अपनी माँ को बता देता हूँ। रुद्राक्ष कहता है कि लेकिन मैं कैसे बिलीव करूँ कि तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर सनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और वो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि एक तरफ तो मेरी माँ है जो मौत के मुंह में है और वो कभी भी मर सकती है, दूसरी तरफ आप हो जो मुझे अपना बेटा मान नहीं रहे हो। ऐसे में भला मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम रो मत और मैं कुछ करता हूँ। सनी कहता है कि मुझे भूख लगी है। रुद्राक्ष उसे अंदर ले जाता है और सोचता है कि अगर प्रिशा ने इसे देख लिया तो मैं क्या कहूँगा कि आखिर ये कौन है। प्रिशा यहाँ हर किस सब कुछ बात वसुधा को बताती है। वसुधा कहती है प्रिशा, इसमें सारी गलती उसकी नहीं है बल्कि तेरी भी गलती है, क्योंकि तू ही युवराज को यहाँ पर लाई थी आहाना और कबीर की शादी को तोड़ने के लिए, और अब तेरे ऊपर ही उल्टी पड़ गई उसकी चाल। प्रिशा कहती है कि हाँ, मैंने कन्विंस कर लिया था कि रुद्र को बताने के बाद हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, लेकिन यहाँ हमेशा की तरह युवराज ने मुझे धोखा दिया। रुद्राक्ष यहाँ पर सनी को इंट्रोड्यूस करता है शारदा से और कहता है कि ये मेरा फ्रेंड रवि का बेटा है। यहाँ पर सनी कहता है कि क्या मैं आपके साथ कुछ दिन तक रह सकता हूँ जब तक मेरे पापा लौट कर नहीं आते, और साथ ही वो शारदा से कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा कुछ खाने के लिए दे सकती हैं। उधर रुद्राक्ष सोचता है कि मैं प्रिशा से इतने बड़ी बात को लेकर के झूठ कैसे बोल सकता हूँ। उधर दिखाया जाएगा कि सारांश मिल्क शेक पीने की कोशिश कर रहा होता है सनी का, लेकिन सनी उसे रोक लेता है। सारांश और सनी के बीच में झगड़ा हो जाता है मिल्क शेक को लेकर। तभी प्रिशा आती है और कहती है रुद्र से कि ये कौन है, सनी कौन है। रुद्राक्ष कहता है कि ये कोई नहीं, मेरा बेटा है, उसका बेटा, मेरा फ्रेंड है, उसका बेटा है। तभी वो रुद्राक्ष जो है उससे मिल्क शेक ले लेता है और सारांश को भी थोड़ा सा दे देता है, और सनी से कहता है कि तुम दोनों शेयर कर लो। यहाँ पर फिर बात आती है सनी के रूम दिखाने की। सनी उससे कहता है कि क्या आप मेरे लिए एक इलेक्ट्रॉनिक हेलीकॉप्टर दिलवा सकते हैं। रुद्र सोचता है कि ये सब तो डिमांडें करता ही जा रहा है, लेकिन इससे पहले मुझे पता लगाना होगा कि इसकी माँ कौन है। तभी वो सोचता है कि उस पार्टी में मेरे साथ बंटी भी था, और वो उसे कॉल करता है और पूछता है कि उस पार्टी में कौन कौन वो 3 लड़कियाँ थीं जिसके साथ हमने हैंग आउट किया था। तभी वो कहता है कि बंटी की सिमरन रीमा उस पार्टी में रेखा के साथ प्रेजेंट थी। तभी वो सजेशन देता है कि तुम एक काम करो, उन तीनों को कॉल करके क्यों नहीं पता लगा लेते। रुद्राक्ष ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो रेखा को कॉल करता है, उसे पता चलता है कि उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया है और उसकी शादी हो गई है। तभी वो सिमरन को कॉल करता है, पता चलता है कि वो कनाडा शिफ्ट हो गई है, अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी रह रही है और उसके बच्चे भी हैं।
तभी वो रीमा को कॉल करने का डिसाइड करता है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।